आज लर्निंग लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 9 रसों की। 9 रस यानी कि 9 अलग अलग भाव। वो भाव जिसके बिना कोई भी साहित्य अधूरा है। इनफैक्ट जिसके बिना जिंदगी ही अधूरी है। जिंदगी है तो ये सारे भाव, ये सारे रस भी हैं। तो आज हम उन्हीं रसों की बात करेंगे जिसे साहित्य में नवरस कहा गया है। अब कौन से हैं ये नवरस? आइए जानते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य की भावना। श्रृंगार, सौंदर्य, सजना, संवरना या फिर प्रेम। प्रेम भी तो सज्जा का ही एक रूप है ना, व्यक्ति का एक अलंकार ही है, एक श्रृंगार ही है। तो प्रेम और सौंदर्य की भावना लिए है श्रृंगार रस। उसके बाद दूसरा आता है हास्य रस। हास्य का बोध तो बहुत आवश्यक है जिंदगी को जीने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। हास्य न हो जीवन में अगर, तो कितना मुश्किल हो जाए जीवन ना। तो ये हास्य बोध, हंसी और खुशी की भावना जो है, ये हास्य रस ही बताता है। तीसरा आता है करुण रस, जिसमें दुख और पीड़ा की भावना का समावेश है। दुख, पीड़ा हर किसी को झेलनी पड़ती है, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से करुण रस का नाम दिया गया है। उसके बाद है चौथा रौद्र रस। रौद्र, गुस्सा, क्रोध, कोई तो अछूता नहीं रहा है इससे। तो ये भावना रौद्र रस के अंतर्गत आती है। वीर रस, जैसे सुनते ही शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, एक अलग सा रक्त संचार होने लग जाता है। वीरता और उत्साह की भावना, जिसे वीर रस का नाम दिया गया है। उसके बाद है भयानक रस, छठा रस, डर और भय की भावना जिसमें होती है। सातवां है विभत्स रस, घृणा, नफरत की भावना। हर कोई तो लिए बैठा है ना मन में, किसी न किसी के प्रति। तो वो भावनाएं विभत्स रस के अंदर आती है। आठवां है अद्भुत रस। आश्चर्य, उह, अरे, वाह, ये सारे शब्द आश्चर्य की भावना को बताते हैं जो अद्भुत रस के अंतर्गत आते हैं। नौवां रस है शांत रस। शांति और संतोष की भावना दर्शाते हैं। इसके अलावा 2 रस और आजकल बताए जाते हैं। एक है वात्सल्य रस, जो पिता पुत्री, माता पुत्र, इनके प्रेम को दर्शाते हैं। और एक 11वां रस है भक्ति रस। एक और रस जिसे 11वां रस आजकल बताया जाता है, भक्ति रस, ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में मूलतः 9 रस हैं, लेकिन 2 और अगर रस हम की बात करें तो वो है वात्सल्य रस और है भक्ति रस। तो चलिए आज के इस टॉपिक को, हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ उपस्थित होती हैं। मिलती हूँ आपसे।